हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पिन पॉइंट होती है। कुरान की कुछ और जगहों की अगर हम आयात लें तो 4 रसूल हैं या 4 नबी हैं जिनको ख़ास तौर से बार बार एक साथ तज़किरा आया है 4 रसूलों का कुरान शरीफ के अंदर है। कोई आयत है जिसके अंदर बहुत सुख आ गया, लेकिन इन 4 का एक साथ बार बार आया है तज़किरा। तो इन 4 की कोई बहुत अहम कुछ मुमासलत है आपस में। इन 4 की कोई बहुत बड़ी कौमें थी। कुरान की आयत आई सूरह बकरा के अंदर, आयत नंबर 62, इन्नल्लज़ीना आमनू, ये ईमान लाने वाले, वल्लज़ीना हादू, और वो जो यहूदी हुए हज़रत मूसा की कौम, वन नसारा, जो ईसाई हुए हज़रत ईसा की कौम। अब 3 हो गई। एक और है वस्साबीन। ये कौन है? इसमें से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले मोमिनीन, हज़रत ईसा के मानने वाले नसारा या ईसाई क्रिश्चियंस, हज़रत मूसा के को से अपने आप रिश्ता जोड़ने वाले, वाबस्ता करने वाले, और उसके बाद के लोगों को नहीं मानते। उसके बाद के ये बड़े रसूल हज़रत ईसा उनको नहीं मानते, उनका इनकार करते हैं। ये लोग हैं यहूदी। तो अब ये हज़रत नूह के कौन है? Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिह हत्ता इज़ा अक़ल्ल सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यित। और वही है जो उन हवाओं को भेजता है खुशखबरी दे के जिनमें उसकी रहमत है, यहाँ तक कि जब वो भारी बादलों को उठाती हैं तो हम उस बादल को किसी मुर्दा ज़मीन की तरफ ले जाते हैं। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 57 से दर्स आज का शुरू हो रहा है। इससे पहले की 2 आयत में दुआओं की बात थी, उसे फिर से देख लें। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। अपने रब को आजिज़ी से पुकारो और खुफिया, खामोशी से पुकारो, दूसरों को दिखाकर नहीं। और बेशक अल्लाह हद से गुज़रने वालों को, हदें पार करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तफसील बहुत इसकी गुज़री थी कि दुआएं जो इज्तिमाई दुआएं होती है, ख़ास तौर से जो दुआओं का एहतिमाम होता है, लोग हज़ारों लाखों दूर दूर से भागे चले आ रहे होते हैं, आज दुआ है, दुआ में शरीक होना है, दुआ बड़ी अच्छी कराते हैं। कुरान कहता है कि दुआ ऐसे नहीं होगी। मैंने तो बहुत से हवाले इंजील के भी दिए थे पिछली बार के। हज़रत ईसा ने कहा कि ये सब रियाकारी है, और असल बात यह है कि दुआ बंदे और अल्लाह के बीच का ताल्लुक़ है। किसी दूसरे के लिए दिल से निकली होनी चाहिए दुआ। यानी आपको अगर कोई बहुत अच्छे हैं, बहुत जामे हैं, जो कुरान में दुआएं हैं, जो अहादीस में दुआएं हैं, लेकिन सिर्फ अगर रट ली हैं, ये नहीं मालूम कह क्या रहे हैं, तो फिर दुआ नहीं हुई। वो दुआ वो है जो दिल से निकले। अगर याद नहीं है तो अपने अल्फाज में कहें, दिल से निकलने वाली होनी चाहिए। राब्ता यही होता है कि नहीं कि कोई चीज़ आपने रटी हुई बोल दी कहीं पर और दुआ हो गई। आजिज़ी से पुकारो। एक दुआ के अंदर ये चीज़ शामिल है कि ज़रूरतमंद है, कोई परेशान है, ज़रूरतमंद है, तो उसके दिल से निकलती है बात। किसी दूसरे के लिए जो होता है कि हज़रत दुआ फरमाइएगा, या हज़रत दुआ फरमाते हैं पूरी भीड़ के लिए। मालूम है कि तरह तरह के मसाइल लोगों के क्या क्या होते हैं, वो सारे उन्होंने कवर कर लिए। वो कभी दिल से नहीं निकलती। लेकिन जब तक अपनी परेशानी नहीं हो, वो तड़प ना हो, तो उस वक्त तक दिल से दुआ नहीं निकलती। वो सिर्फ अदाकारी होती है, एक्टिंग होती है। और अगर निकले भी, किसी से ख़ास ताल्लुक़ है और वाकई दिल बहुत उसके लिए बेचैन है, दुआ करे तो खामोशी से करे, बजाय इसके कि वो पूरी भीड़ में सबको दिखाने के लिए। वो किसी एक के लिए होगा, वो सबके लिए नहीं होगा। इज्तिमाई दुआएं जो अहादीस में आई हैं, नमाज इस्तिस्क़ा, बारिश के लिए दुआ, उसमें सब परेशान हैं। वो परेशानी दुआ के लिए जिनको आगे रखा गया है उनकी भी है, सब लोग परेशान हैं। इज्तिमाई दुआएं जो
आफात में कुदरत बहुत सी और मसाइल बहुत सख्त होते हैं, सारे लोग किसी जगह किसी वजह से परेशान होते हैं, ख़तरात की वजह से। कुनूत उन दिनों में दुआए कुनूत होती है। कुनूत उन दिनों के अंदर आमतौर से फजर के अंदर होती है, जो मसनून है। फजर की नमाज के अंदर दरमियान में कुनूत की दुआ होती है, वो इज्तिमाई हो गई, नमाज के दरमियान होती है। वो दुआ जो नमाज के दरमियान है, अब कुनूत की भी दुआ लोग आके शरीक हो गए, ज़रूरतमंद नहीं है या उनको परेशानी नहीं, जिसे परेशानी होगी वो आके शरीक हो गया, तब तो दुआ हुई। और भागे हुए चले आ रहे हैं, खुद बेचैन नहीं है किसी ख़ास, उनकी तो हर एक की एक ज़रूरत है, 2 ज़रूरतें हैं, ये 50 नहीं है। और वो भागे भागे जा रहे हैं, दुनिया की अपनी तरह तरह की मसरूफियात में लगे हुए, हंसना बोलना और भी फजूलियात उनके अंदर लगे हुए हैं, और भाग के जा रहे हैं आज किस वक्त दुआ होगी। तो वो दिल से निकलने की बात नहीं है, इस वक्त दुआ होगी। भी अपनी परेशानी थी तो खामोशी से करो अल्लाह से, वही परेशानी वाकई दूसरा भी महसूस कर रहा है उसके साथ भी कर लो। लेकिन बस आज दुआ होगी और उसमें भागे चले जा रहे हैं, उससे पहले तो तरह तरह की खुराफात में थे, दिल पे को नहीं लगी हुई थी, और फिर आने के बाद फिर लग गए खुराफात के अंदर। बेचैन तो वो होता है कि जो लगातार उठते बैठते उसको परेशानी है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा, मुस्तर्रा बेचैन है, वो कौन है कि जो जवाब देता है जब कोई बेचैन उसे पुकारता है। तो ऐसी इस बेचैनी के अंदर उससे अपना राब्ता हो, अपना दुख कहें, उससे मांगे, तो ये खुफिया तरीके से वहाँ उसके अंदर ये होगा कि वाकई एक महसूस होगा कि हम किसी से कह रहे हैं। और फिर वो गुनाहगारों के भी सुनता है। ये अपनी जगह है कि ये एहसास इस बात का, लोग कहते थे, बात आते थे, हर एक नहीं कहता था, कोई कोई कभी कभी कहता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप दुआ कर दीजिए हमारे लिए, तो वो दुआ करते थे। दुआ बात तो ये है कि वो हम ये समझते हैं, और साथ में कहते थे अच्छा तुम भी हाथ उठाओ, तुम करो, यानी उसकी होगी अपनी जगह पर, उन्होंने गाइड कर दिया एक तरीके से, और ख़ास उसी के लिए बस दुआ की। वो ऐसा नहीं कि 50 दुआएं चल रही पूरी भीड़ के लिए, हर एक छाट छाट के अलग अलग, कभी किसी जगह नहीं मिलेगा। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदिन, ये हद से गुजरना है, ये दुआ नहीं हुई। वला तुफसिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा वदऊ खौफन व तमआ, और एक बार इस्लाह हो जाने के बाद ज़मीन में फसाद न करना, इसकी तशरीह मैं नहीं कर रहा, गुजर गई। वदऊ खौफन व तमआ, ये दुआ वाले हिस्सा फिर आया इसके अंदर, खौफ और तमा के साथ पुकारना। इसकी मिसालें मैंने दी थी पिछली बार, मतलब बिजली चमकना, बिजली, अब उसके अंदर बहुत रहमत है, बिजली चमकना ख़त्म हो जाए तो खेतियाँ लहलहाती भी ख़त्म हो जाएंगी। बिजली का गिरना जो है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जो चेंज होता रहता है उसे दोबारा बैलेंस करता है, ये सब रहमत है। ये उसमें वो बिजली गिरती है, किसी किसी को नुकसान भी होता है, और वो नुकसान बराए नाम होता है, बहुत कम होता है, पूरी आबादी के मुकाबले में 0.03%, 0.0 से लेके 0.06% तक। और उसमें भी इतनी हाई वोल्टेज होने के बावजूद लोग मरते नहीं, इसलिए कि वो सर से पैर तक नहीं गुजरती, बल्कि ऊपर से झुलस गया जिस्म, नुकसान हो जाता है, ज़िंदगी भर के लिए मातूर भी हो जाते हैं। यहाँ का ये 220 वोल्ट का झटका होता है, वो चिपकाती नहीं है, एक इतने तेज़ी के साथ में लम्हे से गुजर जाती है, ये नहीं होता है कोई दूसरा उसे पकड़े तो उसे शौक लग जाएगा। इन्ना रहमतुल्लाह करीबुम मिनल मोहसिनीन, ये अल्लाह की रहमत है कि सबके लिए उसको एक इंतज़ाम करना है, उसमें बहुत कम कुछ लोगों को नुकसान पहुँचता है। हर लम्हे, हर वक्त, दिन में कितनी मरतबा चारों तरफ बिजली गिर रही है ज़मीन के ऊपर, लेकिन दुनिया के इंसान जो हैं वो बड़ी तादाद, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, सब महफूज हैं। ये तमा अगर वो ना हो, यानी मालूम हो, तो फिर इंसान दुआएं मांगे कि ये खेतियाँ ख़त्म हो जाए, कि बिजली चमकनी चाहिए, तमा हो उसके अंदर के ये हमारे लिए रहमत बनकर आए, और खौफ भी उसके अंदर, खौफ का उन्सुर है मौजूद कि इससे बड़ा सख्त नुकसान भी पहुंच सकता है। ये 2 चीज़ें हैं दुआ के सिलसिले में। फिर जैसे ये उसके बाद फिर इसे लेकर एक मिसाल के अंदर आई कि जैसे बादल हैं, इसे पानी बरसता है और यही पानी जो है वो तबाही ले आता है। वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैना यदै रहमतिह, और ऐसी हवाएं भेजता है कि उनमें खुशखबरी है और उन हवाओं में उसकी रहमत है। हत्ता इज़ा अक़ल्ल सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यित, अब
1400 साल पहले ये प्रोसेस बताया और कुरान ने बहुत से प्रोसेस बताए हैं नेचुरल फिनोमेना जो है उसके, कि फितरत में क्या चीज़ें कैसे होती हैं, वो उसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात मालूम हो जाने के बाद आज भी उतने ही एक्यूरेट है। ये एजाज़ है कुरान का, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है। अगर इंसान का कलाम होता तो उस दौर का आदमी ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि आजकल अब जो कुछ हमें मालूम हुआ उसकी रोशनी में इतनी बात तो गलत है। ये हवाएं जो होती है, यानी बादलों को, ये जो कहा कि ये सहाबन से काला, भारी बादलों को हवाएं उड़ाकर लेकर जाती हैं। ये हवाएं समंदर से लेती हैं, उसमें बारीक बारीक जो है वो कुछ डस्ट के कोई ज़र्रात होते हैं, उसके साथ में मॉइस्चर होता है, हवाएं उसको उठाकर लेकर जाती हैं। और ये हवाएं समंदरों से जो उठाकर लेकर जाती हैं और वहाँ भी बादलों को रोके रखती हैं, उसके भारीपन को ये हवाएं रोके रखती हैं, बाद और ऊपर उठा देती हैं। औसतन वैसे तो अलग अलग इसका हजम या वॉल्यूम होता है। ये कई तरह के बादल होते हैं, जो पानी होता है और उसमें से अक्सर बरस भी जाते हैं, नहीं भी बरसते। ये क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं, ये रुई के गालों की तरह जो नज़र आए। इसका एवरेज जो है वो, यानी यहाँ से तो छोटा सा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, 1 किलोमीटर क्यूब, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर चौड़ाई में, लंबाई में, और 1 किलोमीटर और ऊंचे, यहाँ से बहुत छोटे थे। ये इतना बड़ा एक औसतन एक टुकड़ा है, उसका वजन, और उसमें हर जर्रे के दरमियान में बहुत गैप है, बहुत दूर दूर हैं। तो ये इनका औसत जो है वजन का 5 लाख किलो है, ये एक टुकड़े का 5 लाख किलो। ये हवाएं उठाए हुए 5 लाख किलो को। कोई अगर एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा 5 लाख किलो के, आप 5 किलो भी नहीं, आधे किलो भी नहीं, उससे भी कम का अगर उछाले तो वो तो गिर जाएगा ना, नीचे आएगा। और ये हवाएं उसको थामे रखती हैं, ये इन टुकड़ों को, और इससे बहुत बहुत ह्यूज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, उनको लेकर चलती हैं इधर उधर। ये अल्लाह का निज़ाम है जो नेचर में रखा है उसने। प्लेन में जो लोग गए हैं, कहीं सफ़र किया है, तो उसमें फिर जगह जगह कहीं बादल आ जाते हैं, तो फिर उसमें अंदर महसूस होता है, फ़ौरन ये होता है कि अब बेल्ट बांध लीजिए। थोड़ा सा मामूली सा कुछ रिस्क तो है, झटका लग जाए, सर के ऊपर कुछ, सर कहीं टकरा जाए तो बेल्ट अपनी उस वक्त फ़ौरन लोग बांध लें। वो झटके बहुत सख्त इनके अंदर महसूस होते हैं सब, वो जब बादलों में से गुजरता है। और ऐसा नहीं होता कि एक बार झटका लगा, अब गुजरता चला जा रहा है, उसमें से बादलों में से फिर निकल गया। वो तो झटके उतनी देर रहते हैं, इसलिए कि किसी जगह जो है वो ज़्यादा डेंसिटी है, किसी जगह कम है, तो लगातार वो झटके जो है वो आते रहते हैं जितनी देर बादलों में से गुजरता है। तो ये इसलिए कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये टुकड़ा है इतना बड़ा, 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो ये 5 लाख किलो का एक वजन है ऊपर सस्पेंडेड पानी का, जिसे हवाओं ने रोक रखा है। तो अब इसे कुरान ने कहा कितनी सी एक लफ्ज़ के अंदर, सहाबन सिकाला। ये कौन उस दौर के अंदर कौन सोच सकता था कि ये भारी हैं, बहुत भारी, इतने भारी हैं कि ये एक टुकड़ा जो है वो 5 लाख किलो का है औसतन, जो ऊपर है, जिसे हवाओं ने थामा हुआ है। फिर हवाएं उसमें से कुछ हिस्से को और ऊपर ले जाती हैं। तो कभी बाज़ जगह तो ऐसा होता है कि ये सूरज की गर्मी से उसके अंदर वेपर्स होते हैं और हवाएं लेकर जाती हैं, अबखरात होते हैं, फिर ऊपर और ऊपर लेकर जाती हैं। तो बाज़ जगह तो ऐसा होता है कि वो फिर और ऊंचाई के ऊपर ठंड से वो भारी हुआ और वो उसमें से पानी जो है वो रिलीज हुआ। फिर वो छोटे छोटे दर्रे आपस में मिलकर बड़े दर्रे बन जाते हैं, बड़े बबल्स बन जाते हैं। जब इतना हो जाता है एक बबल के वो हवा से नहीं रुकता, ये बहुत से बबल्स हैं जो एक साथ बादल हैं सारे। जब कोई अगर आपस में मिलकर बड़ा होता जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो उसका वजन ज़्यादा हो जाता है हवा के रोकने से, तो फिर वो नीचे गिरता है, ये बारिश बरसती है। तो ये पूरा प्रोसेस मुख्तलिफ जगहों पे अलग अलग बताया है, वो मैंने सब यहाँ पर नहीं लिया है, अपनी अपनी जगह उन आयात के अंदर आएगा जहाँ जहाँ कुरान ने कहा। वाटर साइकिल की जहाँ पर बात की, जहाँ इसकी बात की, फिर बहुत से अलग अलग प्रोसेस नेचर के कुरान ने बड़े एक्यूरेटली डिस्क्राइब किए हैं। तो फिर वो बारिश होती है, उसके बाद फरमाया फ़अंज़लना बिहिल माँ, हम फिर उसके बाद बारिश जो है वो नाज़िल फरमाते हैं उनके ज़रिए, उसके ये जो हवाएं लेकर जाती हैं ऊपर रखती हैं, फिर बारिश। फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, ये जो ऊपर से पानी बरसता है, इसमें नाइट्रोजन मिली भी होती है। अब यहाँ पर वो खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन ज़रूरी होती है पौधों के उगने के लिए। उन खादों के अंदर ये नेचुरल खाद आती है ऊपर से, हवा उसके लिए जो खेती के लिए ज़रूरी होती है, बागों के लिए ज़रूरी होती है।
तो वो पानी जो है वो आता है ऊपर से, और फिर तरह तरह के फिर तुम्हें फल मिलते हैं, हमने उसके ज़रिए मुख्तलिफ तरह के फल हम उससे निकालते हैं। कज़ालिका नुखरिजुल मौता, ऐसे मुर्दे ज़िंदा होते हैं, ऐसे मुर्दे ज़िंदा होंगे। लअल्लकुम तज़क्करून, शायद तुम्हारी याद दहानी हो जाए। अब आमतौर से जो समझा गया कि ये वो जो आखिरत, जो इस दुनिया के बाद वाली आखिरत है, ये उसका तस्करा है, उसका नहीं है ये। उसकी और मिसालें दी कुरान ने, उसके सबूत और दिए हैं। इसमें कैसे, यानी तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने इसे ऐसे ही समझा कि फिर ऐसे मुर्दे ज़िंदा होते हैं। अगर ज़मीन में ऊपर से पानी आया और उससे फिर मुर्दा ज़मीन थी और उसके बाद फिर खेती निकली, तो मुर्दे ऐसे कैसे ज़िंदा होंगे? पानी बरसेगा कोई, क्या चीज़ आएगी ऊपर से जिससे मुर्दे जो हैं वो फिर ज़मीन से निकल खड़े होंगे? तो ये मिसाल उसकी नहीं है जिसे ऐसे समझा गया कि भाई ये आखिरत में मुर्दे, हम मुर्दों को ऐसे ज़िंदा करेंगे जो लोग मर गए होंगे कि किसी तरह का कोई पानी बरसेगा। कुरान ने बहुत सी जगहों, मैंने आपको मिसालें दी हैं कि कुरान ने मुर्दा उन्हें कहा है जो यहाँ चलते फिरते लोगों में से मुर्दा हैं, आओ रसूल की तरफ, अल्लाह और रसूल की तरफ आओ ताकि रसूल तुम्हें उसके ज़रिए ज़िंदा कर दें जो वो लेकर आए हैं। ज़िंदगी जो है वो यहीं पर रहने वाली चलने फिरने की एक बहुत बड़ी भीड़ को वो मुर्दा करार देता है, और उनको रसूल जो है वो ज़िंदगी देते हैं। उनको अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आता है उसके ज़रिए ज़िंदगी मिलती है। तो उस ज़िंदगी की बात की, कज़ालिका नुखरिजुल मौता। ऐसे ही अल्लाह की वही की, ये बारिश को जगह जगह वही से तशबीह दी है कि अल्लाह की रहमत, वो भी अल्लाह की रहमत, उसे अल्लाह की रहमत कहा है, हिदायत भी है उसमें, रहमत भी है। तो वो बारिश जो है, जो वही की बारिश है, उसके ज़रिए मुर्दे जो हैं वो ज़िंदा हो जाते हैं। ऐसे तो शायद तुम्हारी याद दहानी हो कि अगर वो बारिश जो है वो मुर्दों को ज़िंदा कर देती है। ये वो जो चलते फिरते लोग हैं लेकिन वो उसकी नज़र में मुर्दा हैं, ज़िंदा नहीं है, उन्हें ज़िंदगी देती है वही की बारिश। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं होता कि हर एक वही का नुज़ूल हुआ और जितने लोग ऐसे थे जिन्हें अल्लाह के कलाम ने मुर्दा करार दिया है अब वो सब जिंदा हो गए, नहीं सब बड़े साफ सुथरे ईमान वाले हो गए। तो ऐसा तो नहीं होता, वही रसूलों पर नाजिल होती रही। अब भी उन्हीं अल्फाज के अंदर आप सब तक ये कलाम आता है तो वो आपके ऊपर भी एक नुज़ूल है, उससे सब जिंदा नहीं हो जाते। ये ज़रूरी है उसी बारिश से, ऐसा नहीं होता कि हर जगह बाग उगाएं, किसी रेगिस्तान में बारिश हुई बाग उगाए, ऐसा नहीं होता। किसी पथरीली ज़मीन पर बारिश हुई वहाँ फसल लहलहाने लगे, ऐसा नहीं होता। ज़मीन की भी ज़रूरत है। ज़मीन कैसी है? ज़मीन क्या ऐसी है कि यहाँ पर बीज बोया जाए तो फिर पानी के साथ में वो फल लाएगी? इस ज़मीन तैयार भी की है या नहीं की है? थी ज़मीन ऐसी, लेकिन ज़मीन किसान ने तैयार की है या नहीं की है? इन चीज़ों की भी ज़रूरत होती, तब वो उस रहमत से जो बारिश हो रही है उस रहमत से तब असल फ़ायदा होता है। तो यही वही की बारिश को फिर उसने कहा कि कुरान ने आगे वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, तो फिर उसके रब के हुक्म से। लेकिन अगर बलदु तय्यिब हो, वो ज़मीन जो है उसके अंदर ये खुसूसियात हों कि वो ऐसी तैयार कर ली गई हो कि उससे फिर खेती उस पनपेगी, उससे पौधे निकलेंगे, उससे बहारें आएंगी, वो ज़मीन ऐसी हो तो उसके अंदर तो फिर यह है कि उसके हुक्म से फिर नबातात जो हैं वो पौधे उगते हैं उसके हुक्म से। लेकिन ज़मीनें वो भी है कि जो ऐसी नहीं होती। वल्लज़ी खबुसा, और ऐसी ज़मीन कि वो खबीस है, यानी ये तय्यब का जो उल्टा होता है ज़िद, उसे खबीस होता है। तय्यब वो जो फ़ायदा पहुँचाए और खबीस फिर उल्टा हुआ जिसे फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, नुकसान तो पहुँच जाता है। तो वो जो ज़मीन ख़राब है, ला यखरुजु इल्ला नकिदा, कुछ नहीं निकलता है तो वो चीज़ें निकलती हैं, कहीं कैक्टस निकला, वो चीज़ें निकली जो बहुत कोई इंसानों के काम नहीं आती, बेकार चीज़ें निकलती हैं। तो इसके लिए ज़मीन की तैयारी ज़रूरी है। तो ये मिसाल दी और इसको कहा कि देखो ऐसे हम लाते हैं अपनी आयात। कज़ालिका नुसर्रिफुल आयात लिक़ौमिन यशकुरून, जो लोग शुक्र अदा करने वाले हैं। शुक्र अदा करने वाले वो लोग हैं, कितनी आप लोग रमज़ान में तो आपको सबको याद हो गई होगी, दोहराते हैं बार बार। अगर रोज़ नहीं होती तो कभी कभी दरमियान में हो जाया करें, जहाँ शुक्रिया अदा करने की कोई नमाजें ख़ास तौर से इस नियत से हों कि जो शुक्रिया अदा करेगा, अल्लाह का वादा है कि जो शुक्रिया अदा करेगा उसकी नेमत में बढ़ा दूंगा। तो शुक्रिया अदा करने का मतलब यही है कि वो ज़बानी, ऐसा नहीं कि मुँह से दोहरा रहा है,
और रट रहा है और बड़े बहुत बहुत ज़्यादा रट लिया। शुक्रिया असलन दिल से निकलता है, ज़बान से इजहार हो या ना हो। तो दिल में शुक्रिया पैदा हो जाने से नेमतें बढ़ती हैं, नेमतें मिलती हैं। तो वो कौम, वो लोग जो वाकई जिन्हें नेमतें मिलने वाली हैं, वो हैं शुक्रिया अदा करने वाले लोग। उनके लिए ऐसा है, ये है वो ज़मीन जो अच्छी ज़मीन है। कहा कि ऐसे हम आयतों को फेर फेर कर लाते हैं, सरफ कहते हैं फेर कर लाना, कि हम आयतों को फेर फेर कर लाते हैं मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर उन लोगों के लिए जहाँ जिनकी ज़मीन तैयार हो, फिर उनको वही की रहनुमाई से फ़ायदा होता है। ये ऐसे ही होता है जैसे ये बारिश से तुम देखते हो कि अच्छी ज़मीन फल लाती है और जो अच्छी ज़मीन नहीं होती वहाँ कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे ही उस बारिश से भी, उस रहमत के नुज़ूल से भी जो वही है, फ़ायदा वहाँ होता है जिसने अपनी ज़मीन तैयार की है कोशिश करके, उसके ऊपर कुछ मेहनत की है, वहाँ फ़ायदा होता है, वरना फ़ायदा नहीं होता। और फिर जिन्हें फ़ायदा होता है वो है उनकी शुक्रिया दिल से निकलता है। ये वो लोग हैं कि जिनकी खेती फल लाएगी शुक्रिया अदा करने वालों की, उनकी नेमतें और बढ़ेंगी। इस तरीके से हम अपनी आयात जो है वो बयान करते हैं। अब ये यहाँ इसके बाद फिर कुछ तारीख़ी मिसालें दी कि देखो मुर्दा ज़मीन क्या है, वही आई और वही इलाही का उन्होंने मजाक उड़ा दिया। वो ज़मीन अपनी तैयार नहीं की ज़रा सी भी उन्होंने। ये मिसालें कुरान ने आमतौर से जो दी हैं, अगर पिछली तारीख़ की तो उसके अंदर आमतौर से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू की हैं। पहले साहब शरीयत रसूल थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके ज़माने में यानी ये हज़रत नूह, हज़रत आदम से लेके नूह तक जितने रसूल थे वो बैनुल अक़वामी थे। अब ज़मीन के ये ज़लज़ले का तज़किरा आया था तो मैंने बताया था, इससे पहले भी मुख्तलिफ मौक़ों पर बताया, आप लोग जानते भी हैं बहुत से कि और ये सिर्फ इसी ज़मीन पर है। ये दूसरे इस पूरे प्लानट, इस ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, निज़ाम शमसी सौर मंडल, इसमें जो दूसरे प्लानट है उस पर नहीं कि अंदर इसके प्लेट्स हैं, उसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, वो लगातार मूव कर रही हैं। और इतना वो मूवमेंट ऐसा है कि वो हज़ारों साल में चंद सेंटीमीटर, तो उसका मूवमेंट जो है वो जिस जगह एक दूसरे को प्रेस करती हैं वहाँ ज़लज़ले भी आते हैं, वहाँ पहाड़ भी ऊपर, हिमालय जितना है ये हिमालय भी और ऊपर, इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, बढ़ी है पिछले सैकड़ों साल के अंदर चंद सेंटीमीटर चंद, और उसके बाद अभी और बढ़ेगा ये और ऊंचा उठेगा, इसलिए कि यहाँ पे प्लेट्स जो है वो प्रेस कर रही हैं और उससे फिर ये हिमालय, ये मुख्तलिफ जगहों पे पहाड़ ऊपर उठ रहे हैं। तो ये प्लेट्स जो है इनका मूवमेंट यहाँ इस ज़मीन के ऊपर होता है। ये सिस्टम जो है अंदर, ये इन प्लेट्स का मूवमेंट ये दूसरे सैयारों पर नहीं है, ये सिर्फ ज़मीन के ऊपर है। अल्लाह को यहाँ पर जहाँ पर ज़िंदगी रखी, इंसानी ज़िंदगी, वहाँ उसके लिए ये सब इंतज़ाम किए हैं। तो इस ज़मीन को ऐसा बनाया, यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू किया, वहाँ से लेके यहाँ तक बहुत लंबा अरसा गुजरा है। ये चंद हज़ार साल का नहीं है। ये हम कुछ कैलकुलेट करते हैं, आदम इतने साल का था, फिर उसका एक बेटा हुआ, वो इतने साल का था, फिर एक बेटा हुआ, वो इतने साल का था, उनका ये नाम था, और फिर उसके बाद ये सिलसिला जो है वो ले आए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक, और एक इंजील के अंदर और आगे हज़रत मरियम तक लाए। तो ये जो सिलसिला है ये कोई 6-7 हज़ार साल का नहीं है, ये तो लाखों साल का है, लाखों साल से ऊपर का है। तो किसी जगह वहाँ से नकल करके यहाँ पे कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो वो गलत है। बहुत सी चीज़ें वहाँ गलत हो गई जो समझा नहीं गया और लोगों ने अपनी समझते उसके अंदर बढ़ा दी। हज़रत आदम से लेके हज़रत नूह तक जितने नबी थे वो आलमगीर नबी थे। उस वक्त ये ज़मीन जो है, जितने ये दरमियान में समंदर नज़र आ रहे हैं, इतने समंदर नहीं थे, ये एक टुकड़ा था जुड़ा हुआ जो फैलता चला गया है इनके मूवमेंट से, और दरमियान में समंदर का हिस्सा आता चला गया है। और फिर ये बहुत से जो बर्रे आज़म हैं, ये बहुत से बड़े बड़े खुश्की के जो टुकड़े हैं, ये फिर एक दूसरे से इनका डिस्टेंस हो गए, बाज़ जगह बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हो गए, ये आपस में कभी जुड़े हुए थे। अब हो सकता है कि ये लाखों साल पहले की बात है, उस वक्त जुड़े हुए हों। तो आलमगीर रसूल थे जिनके बारे में कद के बारे में ये आता है, ये उस वक्त की बात है, जिनके कद के बारे में ये आता है कि वो 60-60 मीटर्स तक का उनकी हाइट थी। उनकी एजेस जो है वो 1-1000 साल तक की थी। नूह के सिलसिले में आया, उसके बाद से लगातार अगर इंसान का कद या उम्र घटती रही है तो वो जिस उसका एवरेज जैसे घटा है जितने सालों के अंदर, मतलब हमें मालूम है कि फिरौन की लाश रखी हुई है, अब उसमें लोग लंबे होते थे कुछ, लेकिन आज उससे भी लंबे भी होते हैं कहीं कहीं बहुत से, लेकिन जो एवरेज हाइट है हम ये मान सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े वो ऐसा होता हो कि
10-10 मीटर के होते थे, तो या 5-5 मीटर के भी होते हो, तो ऐसा नहीं होता। वहां से लेके यहां तक एवरेज हाइट कितनी कम हुई वो एक इंसान से पता नहीं चलेगी, लेकिन कम हुई है कुछ, एक हदीस के अंदर आता है। तो कुछ कम अगर हुई है ऐसी जो गैर महसूस है, औसत हाइट, तो फिर वहां से जो 60-60 मीटर जो है, वहां से इतनी हाइट कम होने में तो फिर लाखों सालों की, कम से कम लाखों साल की बात है, वो कोई हजारों साल की बात नहीं। असल में कुरान ने ये हिस्सा, पहले तारीखी नबी जो थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उससे पहले के सब प्री हिस्टोरिक है, कबल तारीख। तो उनकी एजेस का और इनका पता नहीं कर सकते, पता हम नहीं चला सकते, सिवाय इसके कि जिनके बारे में बताया गया कि इनकी उम्र इतनी थी। तो हजरत आदम से लेके हजरत नूह तक का जो दौर है, जो कुरान ने बताया, ये सब प्री हिस्टोरिक है। उसमें जब इतने कद होते थे और जब किसी तरह का पॉल्यूशन जमीन के ऊपर नहीं है, चारों तरफ सेहतमंद, और वो आदतें लोगों की नहीं है जो बात को इस कल्चर से खराब हो जाती हैं, जिससे सेहतें खराब होती हैं। जब इतने बड़े बड़े कद थे, जब इतनी इतनी लंबी उम्रें थी, तो लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ उस वक्त का इंसान ऐसा थोड़ी है कि वो थोड़ी दूर तक रहेगा, वो पूरी जमीन पर खुद चल भी सकते थे इतनी लंबी उम्रों के अंदर। तो आबादी जगह जगह इस तरीके से बढ़ी, मुख्तलिफ जगहों पे कुछ लोग, कहीं कोई रुक गया, कहीं कोई रुक गया, और फिर वहां पे बस्तियां जो हैं वो बनती चली गई। तो इनका जो एरिया था वो, लेकिन ऐसा होता है कि कोई कहीं से निकला, बहुत दूर तक गया, वापस अपने घर आता है। जिस जगह से शुरुआत हुई वो असल वतन था, कौम उनकी पूरी दुनिया में फैली हुई थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। लक़द अरसलना नूहन इला कौमी फ़क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। तो हज़रत नूह से कुरान शुरू करता है, पहले साहब शरीयत रसूल थे, कि हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। अब ये कौम नूह क्या है, मैं आगे थोड़ा सा इसे डिस्कस करेंगे, बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ दरसों में मैं बताता रहा हूँ। फिर वो लोग जो अपने आप को अब भी उनसे वाबस्ता करते हैं, हजरत ईसा को तो आप लोग भी मानते हैं, आप लोग भी उन पर ईमान रखते हैं, ऐसा ईमान रखते हैं कि अगर कोई कहे कि मैं ईमान नहीं रखता तो वो फिर मुस्लिम ही नहीं बचा, ईमान वाला ही नहीं बचा। लेकिन आप कौमे ईसा नहीं कहलाते। अपने आप को जो खास तौर से ज्यादा एसोसिएट करते हैं, वो जो लोग करते हैं, वो अपने आप को, नाम भी उन्होंने अपना बदल लिया है, क्राइस्ट से क्रिश्चियन कर लिया, ईसा से ईसाई कर लिया नाम अपना। तो वो लोग जो हैं, जो उनके बाद के नबी को नहीं मानते, पहलों को तो मानते हैं, वो कौम ईसा हुए। जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, उससे पहले के नबियों को मानते हैं, वो उनकी कौम हुए। ऐसे ही उससे पहले के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो यहूदी थे, जो उनके मानने वाले, जो बाद को यहूदी हो गए थे, उन्होंने हजरत ईसा को मानने से इनकार कर दिया, बाद के नबियों को इनकार कर दिया, उन हजरत मूसा तक रुके। तो वो लोग जो हैं वो कौम मूसा हुए। तो फिर कौम नूह कौन होंगे? कौम नूह वो होंगे जो उसके बाद के सब नबियों को मना करते हैं, हजरत नूह के बाद को। अब कौम नूह की आइडेंटिटी के अंदर आप गौर करें तो एक ही आइडेंटिटी आ रही है कि जो उसके बाद के हर नबी को मना करते हैं, उनसे अपना खास ताल्लुक जो है वो जोड़े हुए, तब भी जोड़े हुए थे, वो कौम नूह है। हमने उनकी कौम की तरफ भेजा हजरत नूह को, लेकिन उनकी जो पैदाइश हुई जिस मकाम पर हुई, असल में वहाँ के लोग उनके दरमियान पैदा हुए, फिर लोग गए दूसरी जगहों पे भी फैले, तो असल तो उस खित्ते के लोग थे। उन्होंने तालीम क्या दी थी? फ़क़ाल या कौम अब्दुल्लाह, ए मेरी कौम के लोगों, बंदगी सिर्फ अल्लाह की होगी, कानून सिर्फ इसका चलेगा। मा लकुम मिन इलाहिन गैरी, उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। ये बुनियादी तालीम हर नबी की थी, हर रसूल की थी। इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, ये इंजार था, ये डराना, बशारतें होती थी, इंजार होते थे। ये दो चीज़ें होती जिसके नबी आते थे। अच्छे जो आमाल होंगे, ईमान होगा, उसके जो नताइज बरामद होंगे, उसकी खुशखबरी, और बुरे अंजाम से डराना। अब कहते हैं बाज़ लोग के, अब ये चलिए एक थ्योरी है कि ये निगेटिविटी की बात है, इसकी बात नहीं है, क्या करें अजाब आएगा। वो आप जो हैं वो आप डराते बहुत हैं, आप जिक्र करते हैं कि ये बड़ा भयानक आगे दौर आ रहा है। कोई किसी कुएं के किनारे खड़ा हो, देख दूसरी तरफ रहा हो, और बिल्कुल कोने पर खड़ा है, पहाड़ की किसी चट्टान की ऐसी चोटी पर पहुंच गया है, आगे चलता हुआ कि आगे गहराई है, खाई है, और देख किसी और तरफ रहा है, उस खाई को नहीं देख रहा, उसे आपको वार्निंग देनी होगी, फौरन चीख कर रोकना होगा या नहीं होगा, किसी भी तरीके से। इसे इंजार कहते हैं कि जो चीज़ हकीकत है, किसी झूठा डरावा नहीं, जो कोई हकीकत है उससे बार बार मुतनब्बे करना ज़रूरी होता है कि तुम्हें नुकसान पहुंच जाएगा।
हलाक हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। ये जरूरी है कि वो हक हो, सचमुच हो, ऐसे ही झूठा नहीं कह दिया कि मर जाओगे भी, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हो सच्चा। तो फिर जो लोग, कम से कम मुसलमानों में से जो लोग उस फंदे में आते हैं, वो समझते हैं कि ये नेगेटिविटी का ये मतलब है, उसका तस्करा ना किया जाए। ये डरा रहे हैं सबसे ज्यादा, तो फिर अल्लाह ने डराया है। जहन्नम का तस्करा हर जगह, जन्नत के साथ में, बशारत के साथ में जहन्नम का तस्करा भरा पड़ा है। तो फिर डराने की सबसे ज्यादा बात तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन वो हकीकत है, किसी फर्जी चीज से नहीं डराया जा रहा। तो वो वार्निंग देना जरूरी है। रसूल बशारत भी देते थे, खुशखबरी भी, और बुरे अंजाम से डराते भी थे, उसे इंजार कहते हैं। तो हज़रत नूह ने कहा इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। बड़ी तादाद जो है वो तबाही की तरफ जा रही थी। इतनी लंबी उम्र के अंदर लोग जो हैं वो उन्होंने नहीं माना था, उनके पैगाम को नहीं माना था। तो उन्होंने कहा मैं डरता हूँ तुम्हारी, मुझे खौफ है कि तुम लोग एक अजीम दिन के अजाब तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा, मैं उससे डरता हूँ। एक बड़ा दिन है। वो बड़ा दिन कौन सा? यानी सिर्फ वो इस दुनिया से जाने के बाद का नहीं, इस दुनिया में तुम्हारे लिए क़यामत आ जाएगी, मैं डरता हूँ। अज़ाब यौमिन अज़ीम, वो अजीम दिन होगा, ये दुनियावी क़यामत भी। हज़रत नूह ने ये कहा तो उनके क़ालल मलाउ मिन कौमी, ये मला कौन है? अच्छे मोटे मोटे पैसों वाले, जिनके पास दूसरों की ज़रूरतों का सामान भी इकट्ठा हो गया है, वो सरदार बनते हैं हर जगह के पर, उनकी से होती है और उनकी चलती है, तो वो बड़े लोग हो जाते हैं। तो उनकी कौम के बड़े लोग जो थे, उन्होंने कहा इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, ये कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं तुम भटके हुए हो। जो कुछ तुम बताते हो, हमसे कह रहे हो अजाब आएगा, हम यहाँ पर खुशहाल हैं, हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और तुम कह रहे हो कि हमारे ऊपर अजाब आ जाएगा। तो हम तो ये देख रहे हैं कि तुम ये बिल्कुल भटकी हुई बातें कर रहे हो, तुम भटके हुए हो। मैं यहाँ पर जो वो कौम के लोग थे, मलाउ कौम के सरदारान, अब यहाँ से हमें कुरान शरीफ के अंदर, खासतौर से सूरह हूद के अंदर मलाउ कौम की बात जो है उसकी कुछ तफसील मिलती है, कैसे थे वो और क्या कहते थे, ज़्यादा डिटेल मिलती है। यहाँ पर तो एक बात कही गई। तो ये थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पिन पॉइंट होती है। कुरान की कुछ और जगहों की अगर हम आयात लें तो 4 रसूल हैं या 4 नबी हैं जिनको ख़ास तौर से बार बार एक साथ तज़किरा आया है 4 रसूलों का कुरान शरीफ के अंदर। कोई आयत है जिसके अंदर बहुत सुख आ गया, लेकिन इन 4 का एक साथ बार बार आया है तज़किरा। तो इन 4 की कोई बहुत अहम कुछ मुमासलत है आपस में। इन 4 की कोई बहुत बड़ी कौमें थी। असल में 5 का आया है। उसमें से हम हज़रत इब्राहिम को अलग कर देते हैं कि हज़रत इब्राहिम को यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। तो उनको हम अलग कर दें जो जिन्होंने किसी एक से अपने आप को ज़्यादा वाबस्ता किया हुआ है। उनमें ये 4 हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे सूरह शूरा है, उसकी आयत नंबर 13 है, 42-13, शरअ लकुम मिन अद-दीन मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैका व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। तुम्हारे लिए अल्लाह ने वही दीन मुकर्रर किया कि जो हज़रत नूह को जिसकी ताकीद की थी, जो हज़रत इब्राहिम को दिया था, जो हज़रत मूसा को दिया था, जिसकी ताकीद की हज़रत ईसा को दी थी, और सबसे कहा था ये एक दीन है। क्या था वो? क्या इसमें तफरका मत डालना, ये यही रहे, अलग अलग मत हो जाना, वला ततफर्रकू फीह। खैर ये 4 हैं। मैं आयात इसकी रखूंगा कि जहां इन 4 का तस्करा है। अब इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले हैं उनकी कौम, वो उर्फ़ आम में मुस्लिमीन या मोमिनीन कहलाई। कुरान की आयत आई सूरह बकरा के अंदर, आयत नंबर 62, इन्नल्लज़ीना आमनू, ये ईमान लाने वाले, वल्लज़ीना हादू, और वो जो यहूदी हुए, हज़रत मूसा की कौम, वन नसारा, जो ईसाई हुए, हज़रत ईसा की कौम। अब 3 हुए। एक और है वस्साबीन। ये कौन है? अलग कहा, एक कौम थी, कुछ लोग थे। आज भी कुछ लोग अपने आप को साबीन या सुबी कहते हैं इराक के कुछ हिस्से के अंदर, लेकिन कुरान ने इसको आगे हम दरअसल इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। इनमें से जो भी वस्साबीन मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो भी इनमें से ईमान ठीक से लाए, यौम आखिर पर ईमान लाए, उनको ना कोई खौफ होगा ना गम। इनका तज़किरा एक साथ आया, ये जगह जगह एक साथ आया। इसमें से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले मोमिनीन, हज़रत ईसा के मानने वाले नसारा या ईसाई क्रिश्चियंस, हज़रत मूसा के को से अपने आप रिश्ता जोड़ने वाले, वाबस्ता करने वाले, और उसके बाद के लोगों को नहीं मानते।
उसके बाद के ये बड़े रसूल हजरत ईसा उनको नहीं मानते, उनका इनकार करते हैं। ये लोग हैं यहूदी। तो अब ये हजरत नूह के कौन है? यानी कोई होने चाहिए ना। कुरान एक साथ लाया है, एक मिसिंग है कुछ। तो ये देखिए, ये आयत ये है जो मैंने अभी पढ़ी थी 42:13। तो उसने तुम्हारे लिए वही दिन मुकर्रर किया जिसकी नूह को ताकीद की थी, जिसकी हमने तुम्हारी तरफ वही की है, और जिसकी हमने इब्राहिम और मूसा और ईसा को ताकीद की थी अनकीमुद्दीन, इसी एक ही दिन को कायम रखना, वला ततफर्रकू फीह, और इसके अंदर फिरके मत बनाना, टुकड़े टुकड़े मत हो जाना, अलग अलग मज़ाहिब न बना लेना। और ऐसी ये सूरह बकरा की आयत, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमना बिल्लाह, ईमान वाले जिनका जो अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरो कहते हैं, वल्लज़ीना हादू यहूदी वन्नसारा ईसाई। अब उसके बाद एक कौम का नाम और आ रहा है, वस्साबीन। सूरह मायदा में भी आया, ये सूरह बकरा है, सूरह मायदा में भी इनका नाम एक साथ आया, सूरह हज में भी आया एक साथ। तो ये 4 कौमों के नाम आ रहे हैं और 4 नबियों की बात है खास तौर से। अभी ये नहीं हो रहा हज़रत नूह की कौम कौन सी है। मालूम हुआ कि कौम मोहम्मद तो हम मुसलमानों को कह सकते हैं, या उन्हें कहें मोमिनीन ईमान लाने वाले। हज़रत ईसा की कौम कह सकते हैं हम क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को। हज़रत मूसा की कौम यहूदी को कह सकते हैं। हज़रत नूह की कौम कौन सी कहलाएगी? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कुछ। अगर हम इसके अंदर देखिए, कुरान ये जो चौथा नाम आ गया, जब कौमों के नाम एक साथ आ रहे हैं, वहाँ नबियों के नाम नहीं है, इनके 4 के एक साथ आए, कई जगह आए, ईमान वाले, यहूदी, ईसाई, साबीन। तो इसका मतलब हजरत नूह की कौम साबीन है एक। यानी अब ये एक आखिरी दर्जे का सबूत नहीं है, सबूत और बहुत से मिलेंगे, लेकिन एक रिलेशनशिप बहुत वाज़ेह सी महसूस हो रही, जैसे बच्चों को नहीं दिया जाता है कि ये मैच करो। अब एक कॉलम के अंदर जो है वो फ्लावर्स दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम के अंदर उनके रंग दिए हुए, कौन सा किस रंग का है। तो एक कॉलम के अंदर बर्ड्स दी हुई हैं, दूसरे कॉलम के अंदर उनके कलर दिए हुए हैं। अब तरतीब से नहीं एक दूसरे के सामने, ये लकीर इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, मैचिंग करो। अब उसके अंदर अगर सब मालूम हो एक रह जाए तो फिर वो मैचिंग खुद ब खुद है कि ये इसका होगा। एक बचेगा तो अगर बच जाए तो वो लाजमी तौर पर दोनों तरफ एक बच गया, वो उसी का मिलेगा, मैचिंग उसी की होगी। तो ये मैचिंग जो हो रही है, इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत नूह की मैचिंग साबीन के साथ में हो रही है। कुरान का जैसे ऐसे ही है कि जैसे ही मैचिंग का एक क्वेश्चन रख दिया गया हो, यहाँ से आप उठाइए रसूलों के नाम और यहाँ से उठाइए आप इनकी कौमों के नाम। तो इन 4 कौमों के नाम बार बार साथ में लिए गए, इन 4 रसूलों के नाम बार बार साथ में आए। हज़रत नूह की मैचिंग साबीन से हो रही है, तो हज़रत नूह की कौम साबीन थी। तो साबीन क्या, ये नाम तो बिल्कुल ऐसा है कि दुनिया में कोई भी नहीं समझेगा आज, कभी हिस्ट्री में किसी जगह कोई थे कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें ये और देखें साबीन कौन हो सकते हैं। एक बात बहुत स्ट्राइकिंग, बहुत वाज़ेह, कितनी कौमें हैं भाई। यहाँ पर सिविलाइजेशंस थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी सिंध के इलाके में, बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस, तहजीबें जो हैं वो वहाँ पर थी। इनका सिविलाइजेशंस जो साउथ अमेरिका के अंदर, जनूबी अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तहजीबें थी, सिविलाइजेशन थी, वो लोग ख़त्म हो गए। उनके कोई रिमेन्स आज मौजूद नहीं है, बाकियात मौजूद नहीं है कहीं तो कुछ खंडरात हैं, वो भी नहीं है, खुदाई के बाद निकले हैं या मालूमात उनकी हुई। लेकिन वो कौमें जो जिस वक्त शुरू हुई अपने रसूल के साथ में, हर दौर में रही, आज भी हैं कंटिन्यूअस, ये सारी वो कौमें हैं। ये जो मुस्लिमीन या मोमिनीन जो आज कहलाते हैं, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब शुरू हुए तो आज तक हैं और हर दौर में रहे। ईसाई जब से शुरू हुए, जहाँ से असलन तो ये भी ईमान वाले थे लेकिन बिगड़े, कुछ ही दिनों के अंदर ईसाई कहलाए। उन्होंने खुद अपना नाम हज़रत ईसा से, जैसे ही मोहम्मदन कोई कह दे, ये ऐसे ही जैसे ईसाई कहा, तो मोहम्मदन कोई नाम नहीं हुआ। हज़रत ये लोग जो हैं ये जब से शुरू हुए हर दौर में रहे, आज भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। यहूदी जब से शुरू हुए हर दौर में रहे, आज भी मौजूद हैं। साबीन भी ऐसे ही कौम होनी चाहिए। ये बड़ी बड़ी कौमों का तस्करा है, वो कौमें जो बचती नहीं। ये खास तौर से गौर करने की चीज़ें हैं। कुरान से हम जब वो चीज़ें जो साफ अंदाज में, साफ लफ्ज़ों में नहीं आई, जिसे लोग नहीं समझ सके, वो डिड्यूस इस तरीके से किया जाएगा कि साबीन फिर यकीनन कोई ऐसी कौम है, वरना इनके साथ में नहीं आती। कितनी कौमें आई, कौम तुब्बा, असहाबुर रस, कुरान शरीफ में है इन कौमों के नाम। ये कौमें कभी थी, ख़त्म हो गई, आज इनका कोई वजूद नहीं है, आज कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नाम है।
ये वाकई जो 3 कौमें हैं, ऐसे ही बड़ी कौम इनको भी होना चाहिए कि जब से शुरू हुई, हर दौर में रही, आज भी हैं बड़ी कौम। अब ये देखें कि अगर हम सर्च करें तो तलाश का दायरा बहुत दूर तक नहीं जा रहा। दुनिया में इनके अलावा और कौन सी बड़ी कौमें हैं? इनको हटाइए, मुसलमानों को हटाइए, ईसाइयों को हटाइए, यहूदियों को हटाइए, वो जो थे पहले भी थे, दरमियान में भी रहे, आज भी हैं। इतनी कौमें कितनी हैं? आपको 2-3 से ज्यादा नहीं मिलेंगी, मिलेंगी ही नहीं। मसलन मजूसियों को भी कह सकते हैं, तो कुरान ने एक जगह मजूस का भी जिक्र किया है सूरह हज में, इनके साथ में आतिश परस्त, या सूरह हज के अंदर, या जिन्हें हम ज़ोरोस्ट्रियंस कहते हैं, अलग अलग नाम यहाँ पर हिंदुस्तान में पारसी कहते हैं, एक जगह जिक्र है उसका खाली। या फिर ये हैं जो अपने आप को आज, पहले मजहब नहीं था लेकिन हिंदू कहते हैं। ये मजहब नहीं था, इसमें से ऑफशूट्स निकले बहुत से, कहीं सिख हो गए, इसमें ये इसी के ऑफशूट्स हैं। बुद्धिज्म भी असल में तो यहीं के निकले हुए लोगों ने बुद्धिज्म इख्तियार किया, बौद्ध हो गए। तो बड़ी कौमों में आज बुद्ध हैं, जैन बड़ी कौम में से नहीं है, सिमटते चले जा रहे हैं बड़ी कौम, और असल में वो भी इन्हीं का ऑफशूट हैं। सिख हैं जो सब इन्हीं का ऑफशूट हैं, जो इनमें से निकले और फिर बात को उन्होंने अपने कुछ अलग नाम रख लिए। वो अलग नाम बहुत ज़माने के बाद रखे, बहुत अरसे के बाद जो उनके अलग नाम पड़े। तो बड़ी कौमों जो है, एक ये कौम बच रही है, बहुत बड़ी कौम दुनिया की, जो शुरू में भी थी, दरमियान में भी थी और आज भी है। या हम मसलन हम कहें कि नहीं साहब वो अलग धर्म बन गया, हम बुद्धिस्ट को भी लेंगे, एक बड़ी कौम है, दुनिया की बड़ी कौमों में से ले लीजिए। तो अब इन दोनों में से कोई होंगे साबीन, जो आज हिंदू कहलाते हैं और बुद्धिस्ट हैं। तो साबीन कोई होंगे तो इन दोनों में से होंगे, कुरान के अंदाज जो का अंदाज बयान जो है उसके मुताबिक, अगर आप इसको गौर करने वाले हैं और सोचें तो। अब एक चीज़ हमारे पर आ गई, साबीन के सिलसिले में जितने भी बहुत से लोगों ने तशरीह की, मैंने सबको इकट्ठा किया था, वो किताब है अब भी न जागे, तो उसमें फिर इस चैप्टर को देख सकते हैं। इनकी अलग अलग लोगों ने प्रॉपर्टीज बताई। साबीन कौन थे? इनका वो थे जो एस्ट्रोलॉजी में बड़ी तरक्की की थी, सितारों के असरात को बहुत मानते थे। किसी ने कहा वो थे जिनके यहाँ गुस्ल की और स्नान की बहुत ज़्यादा अहमियत थी, और बार बार नहाने वाले। किसी ने कहा कि वो थे जो तरह तरह के सुपरस्टिशंस, तवहुमात, वहम उसके अंदर बहुत पड़ा करते थे। किसी ने कहा एक दिन से निकलकर दूसरे दिन में जिन्हें दाखिल हुआ उन्हें साबीन कहा गया। तो ये बहुत तरह तरह की जितने भी चीज़ें हैं वो सब इनमें आकर मिल जाती हैं, यानी वो सारी सिफात इनके अंदर हैं। ये जिन्हें आज कलेक्टिवली हम हिंदू कहा जाता है, वो अलग अलग उनकी मुख्तलिफ सिफात 10-15 जो मुझे मिली मुख्तलिफ जगहों पर, वो मैंने लिखी है उस किताब के अंदर, आप फिर रेफर करके देखिएगा, शुरू का चैप्टर नंबर 3 में उसके, अब भी न जागे तो साबीन। फिर उसके बाद खाली इतने ही नहीं हुआ, अलग अलग कुछ स्कॉलर्स ने उनके ऊपर गौर किया। शाहवलीउल्लाह साहब ने कहा साबीन वो है जो हिंदुस्तानी कौम है, इनके मज़ाहिब उसका कलेक्टिव नाम साबीन है। तो शाहवलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने अपना मुहक्किक थे बड़े, और बड़े स्कॉलर थे, तो उन सब चीज़ों पे नज़र डाल के उन्होंने साबीन इनको करार दिया। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी तो असल में शाहवलीउल्लाह साहब को फॉलो करते थे लेकिन ओरिजिनल थिंकर थे, उन्होंने साबीन इनको कहा। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह ने कहा कि ये हिंदुस्तानी अक़वाम जो है ये साबीन थी। जो मुहक्किकीन स्कॉलर मुसलमानों में है उनमें से ये मैंने कुछ नाम लिए, ये भी ये कहते थे कि साबीन ये है, और कुरान से डिड्यूस होकर आ रहा है कि हज़रत नूह की कौम साबीन, और साबीन वो जो हिंदुस्तान की कौम है, हिंदू इन्हीं में से और निकले। अगर आप उनको अलग भी रखें बुद्धिस्ट को, तो ये सिफात सारी जो जाकर मिल रही हैं वो इनमें मिल रही हैं जो आज हिंदू कहलाते हैं। तो फिर ये साबीन पिन पॉइंट होकर आ रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम। अब ये तो हमने डिड्यूस किया, इसको आखिरी तौर पर रिसर्च या यकीनी नहीं कहते। हमारे जो रिसर्च के तहकीक के जो पैमाने हैं उसमें हाँ इम्कान है, इतनी चीज़ें आपने बताई, इससे इम्कान एक प्रोबेबिलिटी बनती है। ये 100% सबूत नहीं हुआ जो मैंने रखा, जिन चीज़ों को रखा, लेकिन अच्छा खासा एक बड़ा प्रोबेबिलिटी या इम्कान बन गया। और देखें आप कुरान शरीफ की कुछ आयात, सूरा 11 आयत 27, सूरह हूद की आयत 27, ये हज़रत नूह की कौम ने जवाब दिया उनको, जब उनके मलाए कौम के सरदार उनसे कहते थे तुम्हारे पास ये लोग बैठे, इन्हें हटाओ तो आए तुम्हारे पास, इनकी मौजूदगी में तो तुम्हारे पास आ भी नहीं सकते हम, ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर। उन्होंने जो अल्फाज है दरमियान के मैंने वो लिए हैं आयत में से, वमा नराका तबाका इल्ला लदीना हुम अराज़िलुना बादियर राय, बादिय नज़र में सरसरी नज़र से देखें तुम्हारे पास जो बैठे हैं रजील लोग हैं, नीच हैं, इन नीच के साथ हम कैसे आके बैठ जाए, इन्हें हटाओ तो आए। हज़रत नूह कहते थे मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, इन्हें हटा दूंगा, तो इन्होंने तो अल्लाह के पैगाम को कबूल किया है, मैं तो सबको एक जैसा डराने वाला हूँ। इससे एक बात निकलती है हज़रत नूह, अब ये कुरान की आयत से निकल रही है,
हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वो थी जिसके अंदर पैदाइशी तौर पर ऊंच नीच का तसव्वुर था, छूत छात का। जब तक ये हैं हम बैठ भी नहीं सकते, आकर करीब भी नहीं बैठ सकते, इनको हटाओ तो तुम्हारी बात सुने आकर। अब ये दो आयत दरमियान की जो मैंने फासले से रखी है, इन दोनों को देखें। सूरह नूह में ही है, आयत नंबर 14, आयत नंबर 17। वक़द खलक़कुम अतवारा, हज़रत नूह ने अल्लाह से फरियाद की कि मैंने तो ये सब कहा था अपनी कौम से, मैंने अपनी कौम को ये समझाया था कि अल्लाह ने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया है, मुख्तलिफ तौर पर मुख्तलिफ मोल्ड्स में पैदा किया है। हज़रत नूह ने अपनी कौम से ये कहा था, इसे अजीब अल्फाज हैं यहाँ कुरान के, उनकी ज़बान के अल्फाज दिए हैं, यानी ये ज़बान इस्तेमाल किया करते थे उस वक्त के लोग, जो हज़रत नूह की कौम के लोग थे। कुरान ने अरबी में दे दिया है। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता, अल्लाह ने जैसे पेड़ पौधे उगते हैं तुम्हें वनस्पति बनाकर उगाया, वेजिटेशन की शक्ल में उगाया ज़मीन से। अब ये अगर इन दोनों को साथ में रखें तो ऐसा है जो आवागमन का तसव्वुर जहाँ जो आज मौजूद है कि अलग अलग योनियों के अंदर जन्म लेते हैं, पेड़ पौधों की योनियों में जन्म लेते हैं, क़द खलक़कुम अतवारा, तरह तरह से जन्म लेते हैं, मुख्तलिफ जगह पे जन्म ले लेते हैं। ये अल्फाज थे, ये इस्तिलाहात थी उस कौम की जिसको उन्होंने लिटरल मीनिंग दे दी, लफ्जी माने, तो वो आवागमन बन गया। वो कौम जिसने अपने असल अल्फाज के कुछ मतलब कुछ और थे उसको लफ्जी मानों में लिया तो आवागमन बन गया। वो कौम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की के अलग अलग योनियों में जन्म, वनस्पति में भी जन्म। तो फिर वो कौम है जो लोग ये मानने लग गए। लफ्जी माने से बात बदल जाती है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके दौर की एक ज़बान थी, खुदा के बेटे, सब अच्छे लोग खुदा के बेटे, सब बुरे लोग शैतान के बेटे। ये वल्दियत नहीं थी। अगर कोई अच्छा हो जाए तो वो खुदा का बेटा हो गया, वल्दियत थोड़ी बदलती है। कोई अच्छा आदमी बुरा हो जाए तो वो शैतान का बेटा बन गया खुदा के बेटे से। तो ये इस्तिलाही ज़बान थी। उसके अंदर जो वक्त का नबी था, इकलौता बेटा, ऐसा है जैसे हम कहें कि तब अगर हार्ट का डॉक्टर इस शहर में तो एक ही है, वो है बस, हैं तो बहुत, लेकिन जब ये कहा जाता है इसका मतलब इतना बड़ा है या इतना स्पेशलिस्ट है, इतना जबरदस्त है कि उसके आगे बाकी को तो नाम ही लेना बेकार है, चाहे बहुत हो। इसे कहा जाता है एक ही है। तो ऐसे ही खुदा के बेटे अगर सारे नेक लोग हों तो उनको इकलौता बेटा है तो वही है बस, जो नबी वक्त थे, जो रसूल वक्त थे। अब इसको लफ्जी मानों में ले लिया। अगर कहा गया कि बेटा है तो उसको बेटे को लफ्जी मानों में ले लिया। उन्होंने तो जाते जाते ये कहा था, आखिरी वक्त, सारी जिंदगी में जो भी गलतफहमी जिसको हो गई हो, और खुद इन्हीं की इंजील में आज लिखा हुआ है कि अब मैं तुम अपने बाप और तुम सबके बाप, उनके पास जा रहा हूं। अब मैं अपने बाप और तुम सबके बाप, फिर साथ में बात नामुकम्मल नहीं रह जाए, और अपने खुदा और तुम सबके खुदा के पास जा रहा हूं। ये वाजे कर दिया कि वो बाप जो लफ्ज था, वालिद नहीं बाप, वो जो बाप लफ्ज था वो इनका तुम सबके बाप। तो ये एक मजाजी, एक एलिगोरिकल लैंग्वेज थी। उसको उन्होंने लिटरल बना दिया, इकलौता बेटा नहीं, वो तो बेटा है बस। वो ऐसा बेटा है जैसे किसी एक इंसान का कोई वालिद का कोई वलद होता है, ऐसा बेटा है। ये अकीदा बिगाड़ लिया जब उसको लिटरल मीनिंग लिया। ऐसे ही ये जबान इस्तेमाल की गई थी, इसके अपने माने थे हज़रत नूह के दौर में, उसको उन्होंने लफ्जी माने लिटरल मीनिंग में लेना शुरू कर दिया, अकीदा बदल गया। लिटरल मीनिंग में लेने के बाद आप क्या लेंगे, तो वो जो आज का होगा उनका अकीदा है वो निकलेगा इससे, या साबित कोई करना चाहे तो करने की कोशिश करेगा, इससे झलकियां मिलती हैं। तो अब इससे हमें हज़रत नूह की कौम जो है वो पिन पॉइंट होती है कि जिन्होंने इनको उनके कौम की एक मजहबी इस्तिलाही, एक टर्मिनोलॉजी, एक ज़बान, एक एलिगोरिकल लैंग्वेज में एक दी गई थी, उन्होंने जब उसको लफ्जी मानों में इस्तेमाल करना शुरू किया तो आवागमन हो गया। वो कौम जिसका अकीदा आवागमन का आज है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये नीचे की आयत देखें, अलम तरो कैफा खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, तुम देखते नहीं कि अल्लाह ने कैसे 7 आसमान परत दर परत मुख्तलिफ तबकों में, मुख्तलिफ सेक्शंस में बनाए। वजाअल क़मर फ़ीहिन्ना नूरा, चांद बनाया उसके अंदर किसी और की रोशनी है। वजाअल अश-शम्स सिराजा, और सूरज को खुद अपने आप में रोशनी बना दिया जैसे कोई चिराग होता है। तुम ये नहीं देखते 7 आसमान, चांद, सूरज, स्पेस। दुनिया के अंदर एंशिएंट टाइम से अगर एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, इल्म नुजूम, इल्म फलकियात में दुनिया में किसी ने तरक्की की थी तो इन्होंने की थी। अब आप ये बहुत खास बात देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को तो जगह जगह स्पेस, अल्लाह के इसके अंदर स्पेस में, कायनात में जो जो निशानियां, उनका तज़किरा बहुत दिया है। तुम इस पर गौर करो, इसलिए कि साइंटिफिक एज आएगी, आ रही है और लोग उसे समझ सकते हैं।
अगर गौर करें तो ना हजरत इब्राहिम के साथ ये जबान इस्तेमाल की गई कि उन्होंने अपनी कौम से ये कहा समझेंगे नहीं, ना हजरत मूसा, ना हजरत ईसा और ना दरमियान के कोई नबी रसूल समझेंगे नहीं। ये जबान वहां इस्तेमाल की जाएगी जहां समझेंगे। तो फिर इल्म फलकियात में, स्पेस साइंस के अंदर, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में जिसने वाकई तरक्की की थी, वो लोग हैं जिनसे ये जबान उनके रसूल इस्तेमाल करेगा। तुम देखते नहीं 7 आसमान, 7, तो ये उसका तस्करा है आज भी उनके यहाँ 7 सिस्टम का और 7 आसमानों का। और फिर उनके वो भी आजकल वो ज्योतिष में आ गया और उनके सितारों के असरात और ये वो और सैयारे और सारी चीजें, तो ये सब बनाया, चांद और सूरज, इनके असरात, इन सब का। तो इसके ये ग्रह इन्होंने अलग अलग बना लिए, चांद के भी और सूरज के भी। जिन्होंने इसके अंदर तरक्की की थी, इसको जानते थे, बाद के लोगों ने खो दिया वो इल्म, इसलिए कि उसके बाद तबाही आई थी, दोबारा से इंसान शुरू हुए थे, नए सिरे से बिल्कुल इल्म आना शुरू हुआ था, या फिर अब साइंटिफिक एज में आया है। तो फिर वो कौम है जिसने इसके अंदर बड़ी तरक्की की थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वो है। अब हमें इतने हिंट्स मिल रहे हैं कुरान से, जो लोग कहते हैं कि कहीं जिक्र ही नहीं, हज़रत नूह की कौम का कोई जिक्र नहीं, जिक्र है और ऐसे है, और इतने हिंट्स हमें मिल रहे हैं, जैसे साबिन का तस्करा करके बताया। अब ये आप डिड्यूस कीजिए, कर लिया, इतने हिंट्स और मिल रहे हैं। वो कौम थी जिनका जुर्म ये था। फिर एक और बड़ा जुर्म था उनका, शिर्क तो सब करते थे, जो भी तौहीद से हटता था, जो भी अपने रसूल का इनकार करता, हर कौम ने शिर्क किया। लेकिन किसी कौम का कोई जुर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, जैसे बेईमानी सब करने लगते हैं, जब आखिरत का अकीदा खराब होता है तो बेईमान हो जाते हैं, वो नजर आता है हर कौम के अंदर जब सही ईमान से हटते हैं। लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खास कौम ऐसी थी कि टोटल बेईमान थी, तो उनके ऊपर अज़ाब इस वजह से आया, नाप तोल में गड़बड़ करना और बेईमानी करना तिजारत के अंदर और बिजनेस में, उन पर अज़ाब ये बहुत ज़्यादा नुमाया, बहुत प्रोमिनेंट उनकी खराबी, ये बुराई हो गई थी, होती चाहे सब में हो। तो कुरान ने या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो बुत थे, जो मूर्तियां थी, जो देवी देवता बना रखे थे, उनका जिक्र किया नाम लेकर, और कहीं नहीं किया है किसी का। हजरत इब्राहिम ने बुतखाना तोड़ा, किसी बुत का कोई नाम नहीं है, एक बड़ा बुत, बाकी छोटे बुत, छोटी मूर्तियां, किसी का कोई नाम नहीं। कुरान ने नाम लिए हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बुतों के। तो मुझसे एक दफा, ये भी 25-30 साल पुरानी बात है, हमारे एक दोस्त ने कहा कि बहुत कुछ आपने इसमें से बहुत सी बातें उस वक्त मैं निकाल चुका था या अखज़ कर चुका था या बताई थी मैंने, बाज़ जगह लिखी भी थी। इस पर एक पेपर मैंने पढ़ा था, उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल है, सबूतों की बड़ी लंबी डिटेल है, यहाँ बहुत मुख्तसर मैं बता रहा हूँ। हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रॉफिट्स इन इंडिया हमारा टॉपिक था, जिस पर मैंने पेपर दिया था, बहुत ज़्यादा तफसील के साथ में डिटेल्स वहाँ पर है। तो इसमें उन्होंने मुझसे कहा कि ये आपके जो कुरान में जब आप ये कहते हैं कि ये बुत परस्त कौम ऐसी कि इनके बुतों के नाम दिए, तो उनके बुतों के नाम भी इस कौम से रिलेट होने चाहिए जो आज हिंदू कहलाते हैं। बात उनकी बड़ी क्लिक कर गई, समझ में आती थी, वक्त नहीं था, ये था अच्छा खासा बड़ा रिसर्च का मौजूद जो किसी ने नहीं किया, कहाँ कहाँ ढूंढे। तो फिर बहुत सी मैंने पुरानी किताबुल असनाम और दूसरी पुराने देवी देवताओं की एंशिएंट किताबें निकाली, इसमें बहुत वक्त लगा था। लेकिन फिर उसके बाद मैं जिस नतीजे पहुंचा वो ये था, बड़ा ये खाली नाम की मुनासबत नहीं है, बल्कि ये है, ये भी सूरह नूह में है, इनके बुतों के नाम, कि वो आपस में कहते हैं कि देखो अपने इन इलाहों को तो बिल्कुल मत छोड़ना, इन देवताओं को, वद्दा, स्वाहा, यगूस, यऊक और नस्र। अब ये अरबी मुअर्रब नाम है, अरबी ज़बान में, अरबी ज़बान में मतलब बहुत सी ज़बानों में बहुत से लेटर्स नहीं होते, बोले नहीं जाते, दूसरी ज़बानों में होते हैं। तो अब जैसे टे है, टा, ये अरबी में नहीं होता, आपको नहीं मिलेगा पूरे कुरान में या अरबी ज़बान में कहीं टा नहीं मिलेगा, टे। तो ऐसे ही बहुत से अल्फाज जो हैं वो नहीं होते। अब ये अब बिंदी लगा के काफ बोलने लगे, नहीं होता। तो अरबी ज़बान में ये जो अक्षर वाला छा है ये नहीं होता। तो बहुत से लैंग्वेजेस के अंदर बहुत से दूसरी ज़बानों में जो प्रोनाउंसिएशन बोले जाते हैं वर्ड्स के, वो या अल्फाज के या हुरूफ के, वो नहीं होते। पे नहीं होता, पा। अब कितना आम लफ्ज आपको महसूस है, ये नहीं है, नहीं है अरबी में, पा नहीं है, पे नहीं है, अरबी लैंग्वेज में ही नहीं है, खाली ये नहीं कि कुरान में नहीं है। तो वो फिर मुअर्रब यानी अरबी का प्रोनाउंसिएशन उन्होंने अपना बना लिया था। इसको कोरिलेट करना है उनके, खाली ऐसे ही नहीं कि नाम मिलते जुलते लग रहे हैं, बल्कि फिर इनकी सबकी कि ये देवताओं के बारे में क्या क्या माना जाता था, उन देवताओं के बारे में क्या क्या माना जाता था, वो तफसील में यहाँ नहीं रख सकता, बहुत लंबा रिसर्च पेपर है, तहरीर में रिटन में है मेरे पास, जो मैंने पेश किया था
कि वो इन्हीं बुतों को कहते थे। ये नाम मिलते जुलते, वहां पर अरब प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पर ये संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन है। तो वद्दा जो था ये वासुदेव था मेरी तहकीक के मुताबिक, सवा जो था ये शिव था, और यगूस जो था, गैन जो है वो इसमें नहीं होती, संस्कृत के अंदर नहीं होती गैन। यगूस जो था वो यज्ञेश था, ये से जो है वो इधर नहीं होती, और यऊक जो था वो यक्ष था, और नस्र जो नक्षत्र। तो इन देवताओं की जो सिफात हैं, जो इनके बारे में कहानियां हैं, ये किताबुल असनाम में मिलता है कि ये जो अरब देवी देवता हैं इनकी मिलती हैं। तो इसके साथ में मैंने कोरिलेट करके लिया कि ये 5 नाम, ये अच्छा यहाँ बदलते रहे ना, नए नए ईजाद होते हैं, नए जो पहले कभी नहीं थे, आपके बचपन में नहीं थे, वो देवी देवता नए बन गए, तो नए लगातार बनते रहते। किसी फिल्म के अंदर किसी का नाम आया और उसके बाद एक नई देवी जो है वो शुरू हो गई, जो उससे पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वजूद में ही नहीं थी। तो ऐसे ही है कि ये पुराने ज़माने में इतने सारे नाम नहीं, लेकिन ये नाम उस एंशिएंट टाइम में थे, ये इतने नाम। तो ये उसका मुअर्रब यानी अरबी प्रोनाउंसिएशन उनका ये था, जो ये देवता थे वो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। और एक और आखिरी बात इसमें मैं कह रहा हूँ, दलीलें और भी बहुत सी हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम का मादा, रूट वर्ड, जिसे संस्कृत में हम कहते हैं मूल धातु, अरबी में मादा कहते हैं, पर्शियन के अंदर उसे कहते हैं, फारसी जबान के अंदर मसदर। ये जितनी जबानों में स्क्रिप्चर्स आए, स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं, उन सब जबानों में स्टाइल यही है। आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा, फ्रेंच में नहीं मिलेगा, जर्मन में नहीं मिलेगा, कोई एक मादा होता है, रूट वर्ड होता है, उससे सारे बनते हैं। यह आपको फारसी में मिलेगा, या अरबी में मिलेगा, ये इब्रानी जबान में मिलेगा, संस्कृत में मिलेगा, जिनके अंदर स्क्रिप्चर्स आए उन जबानों में मिलेगा। एक रूट वर्ड होता है, उससे बहुत से अल्फाज बनते हैं, जिसमें उस रूट वर्ड या उस मादे की झलक होती है उन सारे अल्फाज के अंदर। तो अब इसमें हज़रत नूह का मादा नौहा, अब उससे बहुत नौहा करते थे, फजूल बातें हैं बिल्कुल खींचातानी की, क्योंकि रोते रहते थे हर वक्त। बहुत रसूलों का ये काम होता है। ऐसी तरह तरह से मतलब निकालने की कोशिश की है इब्रानी दवा, लेकिन सब खींचातानियाँ, और कहते हैं दूसरे मुहक्किकीन स्कॉलर्स की ही तो ज़बरदस्ती की थोपाई है, ये कुछ नहीं। तो ये मादा इब्रानी ज़बान में नहीं मिल रहा, लोगों ने उससे पीछे देखा नहीं। ये नूह जो है, ये संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी सर मोनियर विलियम्स की बड़ी ऑथेंटिक डिक्शनरी है, बहुत मोटी है, इतनी मोटी डिक्शनरी, इतने बड़े साइज की, जिसमें बहुत बारीक बारीक लिखा हुआ है जो। तो ये जो सर मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी है, इसके अंदर नूह जो है उसका उन्होंने मतलब दिया नाव या शिप, जहाज या बड़ी नौका। ये इस मादे के, अब इससे हज़रत नूह के नाम से आता है, नाव बनाई थी या नाव वाले थे, इससे उनका नाम जो है, उस नाव से नूह जो है वो निकलता है, कश्ती वाला। तो इसका मादा हमें सिर्फ इस जबान के अंदर मिल रहा है, किसी उनके नाम का, ये हमें इब्रानी में नहीं मिल रहा उस पीरियड में। तो इसका मतलब ये कि उस इलाके के थे, उनकी कौम वो थी जिसकी एंशिएंट जबान संस्कृत थी। इतनी चीज़ें हमें साथ में मिल रही हैं, ये सब एक दूसरे के साथ में मिलकर एक दूसरे को मजबूत करती चली जाती हैं। तो अब ये तो मैंने आपको कुरान के सबूत बताए इतने बहुत से। फिर हज़रत नूह के सैलाब का जिक्र है, कुरान ने कहा कि सैलाब जो शुरू हुआ, फारत तन्नूर, तन्नूर जो है वो उबल पड़ा, ओवरफ्लो हो गया। तो अब तन्नूर इन्होंने कहा, यानी बहुत से अलग अलग लोगों का ख्याल है तन्नूर क्या था, कहाँ था, तन्नूर क्या था, अजीब अजीब तरह की इसमें चीज़ें भी हैं, मुख्तलिफ अक़वाल पुराने। तो वो तफसीर फतहुल क़दीर में शेख शौकानी ने सब सारे कौल इकट्ठे कर दिए। उसमें से एक कौल ये है कि तन्नूर एक जगह का नाम है, वो जगह हिंदुस्तान में है। जब मैंने वो कौल पढ़ा, फिर मैंने मैप निकाल कर बड़ा मैप ख़रीदा उसके लिए, कि जिसमें छोटे से छोटे शहर थे। बहुत वक्त लगा ढूंढने में, इसलिए कि एक एक को देखना था, बहुत थे, बहुत बड़े थे मैप के अंदर इंडिया के। अब आजकल तो खट से मिल जाता है, आप गूगल करें वो मिल जाता है, वो ये गूगल वगैरह कुछ था नहीं। तो फिर तन्नूर जो है वो केरला के अंदर मलापुरम ज़िले के अंदर साहिल के तट के ऊपर, समंदर के तट के ऊपर टाउन है, जहाँ अब समंदर का लेवल अगर किसी वजह से किसी दौर में बढ़ जाए तो वो ये तो सबसे पहले ये डूबेगा, पानी यहाँ से चलेगा, इसलिए कि वहाँ सी लेवल के ऊपर है तन्नूर जो है, ये केरला के अंदर है। तो ये तब ढूंढा था जब ये गूगल वगैरह कुछ नहीं था। इस कॉल के ऊपर कि वो हिंदुस्तान में किसी जगह का नाम है। अब आपने तो ये भी कह डाला कि वो हज़रत हव्वा रोटियाँ पकाती थी, वो तनूर था उसके अंदर, जो उसमें से पानी उबलने लगा। लेकिन ये बड़ी लॉजिकल सी बात थी, एक जगह का नाम है, तो वो जगह का नाम उन्होंने जब ये दिया कि हिंदुस्तान में है, तो फिर हिंदुस्तान में ढूंढा, और हिंदुस्तान के सबूत हमें और बहुत से मिल ही रहे थे। तो अब ये तनूर जो है वो यहाँ पर निकला। ये तनूर जो है, ये टाउन है तनूर, अच्छा खासा बड़ा टाउन हो गया है मलापुर ज़िले के अंदर। और ये भी अजीब बात है कि मुसलमान जो आए शुरू के, बिल्कुल शुरू के हज़रत अबू बकर के दौर में, वो इसी हिस्से से दाखिल हुए।
यहाँ हिंदुस्तान के अंदर। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ रुकी, वो दुनिया में बहुत सी जगहों पे इसकी रिवायात हैं। मतलब एक ये है, बाइबल में कहते हैं अरारात, जो टर्की में, टर्की के अंदर अरारात इस जगह पर है जहाँ आर्मीनिया और ईरान, ये साइड में अजरबैजान है, तो जो आपको दूसरा सर्किल जहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर माउंट अरारात आपको नजर आ रहा होगा। ये माउंट अरारात जो है ये 17,000 फीट की बुलंदी पर है, 5,165 मीटर। इतनी हाइट का पानी आ गया हो, नेचुरल प्रोसेस में मुमकिन नहीं है। ये अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघले आए, ग्लेशियर्स आए, चारों तरफ पानी हो, सी लेवल बढ़ जाए तो सी लेवल 15,000 फीट तक पहुंच जाए। ये जितनी चीजें होती हैं यहाँ पर, यहाँ जमीन पर होती हैं, वो सारी की सारी अल्लाह के कानून के मुताबिक होती है। तो इससे नीचे कोई हाइट होगी। अब बाइबल में अरारात लफ्ज है, कुरान में जूदी है, तो जूदी तो चोटी का नाम है, अरारात पहाड़ का नाम है। तो हमारे मुसलमान ये मानने लगे कि अरारात जो है उसी पर एक चोटी का नाम जूदी है, अरारात पहाड़ियों के। फिर अरारात को मैंने ढूंढा तो मालूम हुआ कि ये पहाड़ का नाम अरारात था ही नहीं, पहली सदी ईस्वी में रखा गया ये नाम, पहली सदी। अब ये जो माउंट अरारात, ये किस्सा जो है अरारात का, ये बहुत ओल्ड टेस्टामेंट में है, हजरत ईसा के आने से बहुत पहले से। हजरत नूह का तस्करा बिल्कुल तौरात के अंदर है। अब यहाँ पर हजरत ईसा के भी आने के पहली सदी ईस्वी के अंदर इसका नाम अरारात रखा गया। उर्दू था एक नाम, मिलता जुलता है अरारात से, उन्होंने कहा ये है, तो उसका नाम अरारात इन्होंने रख लिया। तो फिर अरारात का जो जिक्र है बाइबल में वो कैसे है, उसको इब्रानी जबान में ढूंढा मैंने, ओरिजिनल क्या है। तो अरारात का मतलब है ऑफ फॉरेन ओरिजिन, दूसरे मुल्क का। अब अगर किसी और मुल्क में हजरत, अब माना ही जाता है इराक के थे, अब इराक तो मिला हुआ है यहाँ से, हजरत आमतौर से जैसे ईसाई मानते हैं तो ये लोग भी इराक मानने लगे, हमारे यहाँ मुसलमान भी। अगर दूर के किसी और मुल्क के अंदर के हो ओरिजिनली हजरत नूह अलैहिस्सलाम, तो कहा जाएगा कि कश्ती जो रुकी वो दूर देश में रुकी जाकर। तो ये अरारात जो है, ये यहाँ पर ये नाम भी बात को रखा गया इसका, ये आउट हो जाता है, लेकिन उसका मतलब लिटरल मीनिंग था, पहाड़ का नाम नहीं था, एक दूर देश का पहाड़ और फॉरेन ओरिजिन। अब उसी से मिला हुआ ये कहानियां बहुत से आसपास के इलाकों के अंदर बहुत सी जगहों पे रख लिया गया है कि यहाँ पे कश्ती रुकी थी, यहाँ रुकी थी। ये आपको सेकंड सर्किल जो आपको राइट हैंड पे दिख रहा है, ये नेफ्सिवान, ये अजरबैजान में है, एक टाउन बन गया आज पूरा, पहले एक छोटी सी जगह थी। और इसके लिटरल मीनिंग जो है लफ्जी माने नेफ्सिवान के, वो लफ्जी माने के प्लेस ऑफ डिसेंट, उतरने की जगह जहाँ कुछ उतरा आकर। तो हजरत नूह का सफीना, उनका जहाज वहाँ आके उतरा, तो वहाँ के लोग ये मानते हैं और उसे कहते हैं कि यह है जहाँ हजरत नूह उतरे थे, इस जगह को। उन्होंने एम्बलम अपने बना रखे हैं, शहर के एम्बलम, हर सिटी के एम्बलम जैसे आपके मोनोग्राम होते हैं वो एम्बलम कहलाते हैं। पुराने एम्बलम में भी उन्होंने कुछ बनाया है, समंदर सा बनाया है और उसके ऊपर एक शिप, एक नाव बनाई है। अपने एम्बलम बदल गया, वहाँ अजरबैजान में मुसलमान बहुत हो गए थे, उन्होंने तलवार बनाई, चांद तारा बनाया, लेकिन एक पहाड़ है, समंदर है और उसके ऊपर एक चोटी के ऊपर एक कश्ती है। तो ये सब दास्तानें मुख्तलिफ जगहों पे हैं। माउंट अरारात जो है उसके आगे अर्गी डागी, माउंट अरारात जहाँ पे ये एरो है जिस जगह, वहाँ माउंट अरारात अगरी डागी, उन्होंने एक चोटी का नाम रख लिया, उनका ये है, जूदी थी ये। हालांकि ये ना नाम मिल रहा है, दागी कहते हैं तर्की ज़बान में चोटी को, वो भी नहीं मिल रहा 17,000 फीट के ऊपर। तो 17,000 फीट वैसे भी करीने क़यास नहीं है। फिर एक और बना ली गई, वहाँ एक मस्जिद भी है, वहाँ पर एक चर्च भी बना लिया है। तो वो कूदी दागी उसका नाम है टर्किश लैंग्वेज में। अब वो कूदी मिलता जुलता है जूदी से, दागी कहते हैं चोटी को, तो उनका ये है। और दावे वहाँ पर हो गए। अब ये जगह उससे काफ़ी दूर है जो वहाँ की है। फिर एक दावा जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि अजरबैजान के अंदर है। अजरबैजान का जो है नक्शीवान, उसका आर्मीनियन ज़बान के अंदर, अजरबैजान और आर्मीनिया पहले एक ही थे, लैंग्वेज एक बोली जाती थी। आर्मीनियन ज़बान में द प्लेस ऑफ डिसेंट, उतरने की जगह, और वहाँ के लोग ये मानते हैं हज़रत नूह की कश्ती यहाँ पर उतरी थी। ये मुख्तलिफ जगहों पे ये उनका एम्बलम जिसका मैं तस्करा कर रहा था, ये मैंने सर्किल बना दिए हैं कि ये पुराना एम्बलम है लेफ्ट हैंड को, और उसके बाद बदल लिया जब वहाँ पे मुसलमान हो गए। तो समंदर इसके अंदर भी बना हुआ है, एक समंदर, फिर ऊपर एक चोटी जैसे चोटी बनाई है, और उस चोटी के ऊपर जो है कश्ती, या तो ये वहाँ पर ही माना जाता है कि यहाँ उतरे। सचमुच किस जगह है, तो इस पर भी मैंने बहुत तहकीक की। ये भी उस वक्त था जब ये आ गया था, गूगल आ गया था, बहुत ढूंढा, यानी अब सारी दुनिया में ढूंढना है तो ऐसे नहीं ढूंढ सकते कि इनमें से कौन सी होगी। अरारात को देखा तो नहीं हो सकती, ये जूदी भी ऐसा लग रहा है कि कूदी का जूदी कर दिया गया।
और फिर इतनी दूर जा रहा है ये, और ऊंचाई इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए ईरान में मिली जगह ये ज़्यादा करीब है और इसके सबूत और मिले। यहाँ पर हिंदुस्तानी रिवायत में सैलाब का सबसे ज़्यादा जिक्र है। हिंदुस्तान की किताबों में जितना जिक्र है इतना किसी जगह किसी मजहब में नहीं है। तकरीबन सारे पुराणों के अंदर है इसका तस्करा, इस सैलाब का, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब का। तकरीबन ऐसे ही मिलते जुलते वाक़यात वो ऐसे ही हैं तकरीबन। तो ये जो तस्करा हमें मिल रहा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा यहाँ, और आज भी उनके साथ में रिश्ता इन्होंने जोड़ा हुआ, वहाँ से अपने सन का एक सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है हिंदुस्तानियों ने, इंडियंस ने। तो इसमें कहीं इसके करीब की जगह इनके स्क्रिप्चर में जिक्र है, उसके अंदर महाभारत के अंदर जिक्र है नौबंधन। नौबंधन के ऊपर कश्ती जो है वो रुकी थी, नौबंधन के पास में, वहां पे उन्होंने नौका बांध दी थी, नव कहते नाव को। अब ईरान में पूरा शहर है नौबंदान, उसके दूसरी लैंग्वेजेस में जाने के साथ में तलफ़ुज़ बदलते हैं, पूरा शहर है। ये टाइटॉनिक प्लेट जो हिलती हैं, कभी बिल्कुल करीब रहा होगा जूदी के, अब फासला हो गया 600 किलोमीटर पे है वहाँ से। 600 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन टाइटॉनिक प्लेट्स के वक्त के साथ में हिलने से ये 2 एरो जो आपको बने हुए स्पॉट यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे इस मैप में, उसमें से नीचे वाला पूरा शहर बन गया है नौबंदान, और ये वहाँ ऊपर वाला जो है ये जूदी है। तो अब ये नौजूदी उसका नाम है। तो नौजूदी, नौ वैसे पर्शियन में कहते हैं नए को, तो नया जूदी नहीं, नौ तो पर्शियन में नौ को कहते हैं, लेकिन आया होगा वो नौका से, नव, नव माने नौका, उससे आया होगा कि उसका जूदी। अब लेकिन अजीब बात है कि वहां पर उसका है अर्गे नौजूदी। अर्ग कहते हैं कैसल, किले को, वो किला जो डिफेंस के लिए बनाया जाता, वहां है एक फोर्ट था। अब ये अजीब बात है कि उस जगह पर इन्होंने जाना वाना सब रोका हुआ है, पब्लिक नहीं जा सकती, और ये कहीं पे ऐलान नहीं किया था, बिल्कुल खामोशी से रखा हुआ है। क्यों है ऐसा, खुफिया क्यों है, उसको क्यों पब्लिक से रोका हुआ है मालूम नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट जानती होगी। लेकिन ये सब उस जगह के बारे में मालूम हुआ कि ऐसे टूरिस्ट नहीं जा सकते, कोई जा नहीं सकता उस जगह, वो मिलिट्री प्रोटेक्टेड एरिया है और जूदी है वहाँ पर। तो ज़्यादा चांस इसका है कि वहाँ पर नौबंदन भी है, जो महाभारत की जो रिवायात के अंदर आया, हिंदुस्तानी रिवायात में इनका कल्चर एक था, यहाँ से ईरान से मिला हुआ, तो ज़्यादा चांस इसका है। और बहुत से और सबूत है जो मैंने डिस्कस किए पेपर के अंदर, कि ये था जहाँ पर जाके सफीना रुका था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी। मैंने इतनी चीज़ें बताई पहचान आपको कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कौन सी है। वो जो हिंदुस्तानी लोग अब जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है, उसे कुरान ने साबईन कहा। काला या कौमी लैसा भी ज़लालतुन, तो हज़रत नूह ने जवाब दिया कि तुम कहते हो कि मैं भटका हुआ हूँ, मैं भटका हुआ नहीं हूँ, वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। उन्होंने कहा हमारे पास दौलत है, हमारे पास पावर है, तो इसलिए तुम गुमराही में हो। इन्होंने, हज़रत नूह ने जवाब दिया कि अल्लाह के पास से आया डायरेक्ट मेरे पास, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, रब्बुल आलमीन के पास से आया, मैं उनका रसूल हूं, इसलिए तुम्हें दे रहा हूं, तो गुमराह मैं नहीं हूं, मैं तो गुमराह हो ही नहीं सकता, ये मैं वो बात पहुंचा रहा हूं। उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी, मैं अपने रब के पैगामात तुम तक पहुंचाता हूं। वानसाउ लकुम, नसीहत करता हूं तुम्हें। वैसे नसीहत इस लफ्ज़ के जो रूट है मादा, उसके माने हैं रफू करना, नस कहते हैं रफू करना, नासे कहते हैं दर्दी को अरबी जबान के अंदर। तो मैं तुम्हारे बिगड़े हुए मामलात को सीता हूं, जोड़ता हूं, सही करता हूं, उससे नसीहत लफ्ज़ बना। बिगड़ी हुई चीज़ों को ऐसा कर देना कि बिगड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो बन जाएं, ठीक हो जाएं, उससे लफ्ज़ नसीहत बना। तो नसीहत तो है, लेकिन इसमें उसका सेंस मौजूद है, जैसे रफू करना, कि क्लियर नज़र नहीं आ रहा लेकिन था बिगड़ा हुआ, उसे ठीक कर दिया। तो मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात जो है तो उनको पैगाम लेके आया हूँ, मेरी तरफ से नहीं है ये बात। वालम मिनल्लाहि मा ला तालमून, और मैं जो कुछ अल्लाह की तरफ से जानता हूँ उसका तुम्हें इल्म नहीं है। और अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम, तुम्हें इस बात पे ताज्जुब है कि तुम में से एक आया, यही तो तुम कहते हो, दूसरी जगहों पे आया कहते हैं। लियुनज़िरकुम, अरे तुम्हें वार्निंग देने के लिए आए जब अल्लाह के पास से आया है, इस बात पे तुम ताज्जुब करते हो। कोई फरिश्ता आ जाता, तुम्ही में से एक इंसान अल्लाह ने सेलेक्ट किया, मैं तुम्हें जो है वो उसका संदेश पहुंचा रहा हूं। अला रजुलिम मिनकुम लियुनज़िरकुम, ताकि तुम्हें वार्निंग दे, इंजार, कि तुम गिर जाओगे, इस जगह पर हो, खबरदार आगे अगला कदम बढ़ाए, ये तुम्हें गलत रास्ते की तरफ ले जाएगा। वली तत्तकू, ताकि तुम बच जाओ, वलालकुम तरहमून, और तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत हो, तुम्हारे ऊपर रहम किया जा सके। तुम्हारे आमाल ऐसे होंगे तब तो रहम किया जा सकेगा, तुम बचोगे तभी तो। तुम्हें वार्निंग दी कि अगला कदम मत बढ़ाना, खाई है, अब तुम नहीं मान रहे और कदम बढ़ाया तो उसे कोई नहीं बचा सकता, वो तो कानून के मुताबिक जाएगा, तो उसके लिए रहमत कैसे हो जाएगी। रहम किया जा सके जो इंजार को या वार्निंग की तरफ तवज्जो दे और उसे समझ ले। और फिर आखिरी आयत आज की, फ़कज़्ज़बूहु,
लेकिन उन्होंने इन सारी बातों को फिर बहुत से कुरान ने बहुत सी दूसरी सूरतों के अंदर, ख़ासतौर से सूरह हूद में बहुत है, सूरह नंबर 11 और सूरह नूह के अंदर, कि हज़रत नूह ने क्या क्या कहा, क्या क्या बातें हुई, वो क्या क्या जवाब देते थे। फिर वो फ़कज़्ज़बू फ़अनजयनाहु, निजात दी, फिर अल्लाह ने उनको झुटलाया, फ़अनजयनाहु, तो हज़रत नूह को निजात दी, वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथ थे, फिल फुल्क, जो जहाज़ के ऊपर कश्ती पर थे, उन्हें बचाया, उनको निजात दी। लेकिन निजात लफ्ज़ हर जगह कुरान में इस दुनिया की मुसीबतों से बचने के लिए आया है, इस दुनिया के बाद वाली आखिरत के लिए फलाह लफ्ज़ है। ये दूसरे मजहबों का तस्वुर है, ईसाई जिस हालत में थे, इंसान अपने मकाम से गिर गया फिर वहीं पर पहुंच जाए। ये तो लगातार इर्तिका है, बढ़ते चले जाओ। निजात फलाह है, कुरान ने जो तस्वुर दिया है, बच जाएं, मुसीबत से बच जाएं, नहीं आगे बढ़ जाएं, कामयाबी हासिल करते चले जाएं। तो फ़कज़्ज़बू, उन्होंने उसको झुटलाया, फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना माअहू फिल फुल्क, तो फिर जो कश्ती में जो लोग थे वो बचे हज़रत नूह के साथ में, उनको हमने बचाया, निजात दी, उस तूफान से बचा लिया, निजात दी। और कश्ती में, इसका जिक्र भी सूरह हूद के अंदर है कि कश्ती का, और कि कश्ती जब वो बना रहे थे तो मजाक उड़ाते थे, हंसते थे कि ये क्या कर रहे हैं। और अल्लाह ने वहाँ पर ये बताया कि हुक्म दिया, वस्नाइल फुल्का बिआयुनिना व वहीना, हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ, हमारी निगरानी में। यानी इसकी टेक्निक भी अल्लाह की तरफ से आई, उससे पहले कश्ती नहीं हुआ करती थी। तो सबसे पहले जब कश्ती बनी तो कुरान ने यह बताया कि हमने हुक्म दिया हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ और हमारी निगरानी में बनाओ। तो ये इल्म भी हज़रत नूह को दिया गया था। वो हंसते थे, ये क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ाते थे। थोड़े से लोग थे, चंद लोग जो ये कर रहे थे बैठे हुए, या कश्ती को बनाने में लगे हुए थे, कितने दिनों में बनी होगी। तो फिर वाग़रक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, फिर हमने उन्हें गर्क कर दिया, डिबो दिया, वो लोग जो हमारी आयात को झुटलाते थे। इन्नहुम कानू कौमन अमीन, अंधे थे वो, अंधे ज़ाहिर है, आंखों के अंधे नहीं, अक्ल के अंधे थे, जिन्होंने अपने आप को, जिन्होंने वाज़े जो बैयिनात, खुली हुई निशानियों को जो देख नहीं सकते थे, वो अंधे, आंखें खुली भी और उसके बाद अंधे, तो वो बेशक वो लोग अंधे लोग थे। हम 64 आयत तक आए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो 65 से कौम आद का जिक्र शुरू हो रहा है। वहाँ से पिछले कौमों के अंजाम के अंदर के देखो, जो झुटलाते थे अंजाम क्या हुआ। तो उन्होंने अपने आप को किस तबाही में डाला, अपने अमाल की वजह से, यानी कि अल्लाह ने कर दिया, उन्होंने अपने आप को डिबो लिया, कानून के मुताबिक उनको तबाह हो जाना था जब वो ऐसे हो गए। तो अब सूरह आराफ की आयत नंबर 65 से 765 से इंशाअल्लाह आइंदा शुरू करेंगे, ज़िंदगी रही आइंदा जुमे को। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति।